डबल वी लुकअप और वी लुकअप में क्या फर्क है दोस्तों? हम सिंगल वी लुकअप, मल्टीपल वी लुकअप या डबल वी लुकअप, ये हम जो है यूज करते रहते हैं डिफरेंट डेटा में। एक कॉन्सेप्ट हो गया वी लुकअप में कि कोई भी लार्ज डेटा हो, हम कहीं से भी जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू को निकाल कर लेके आते हैं। यहाँ पे जब मल्टीपल वी लुकअप की बात आती है, वो हमें उस सूरत में यूज करना पड़ता है जब डेटा हमारा डिफरेंट शीट्स के ऊपर पड़ा हो। डबल वी लुकअप एक ऐसी वैल्यू जहां पे जो मेन डेटा है उसमें हमें एक वैल्यू चाहिए और वो उसी शीट में नहीं है, वो किसी दूसरी शीट में है। अब वहां पर दूसरी शीट पर रिसोर्सेज का होना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, ये जो रिसोर्स है, मॉडल नंबर से मैं इस डेटा को या इस स्पेसिफिक वैल्यू को किसी दूसरी या तीसरी शीट से मैं लेकर यहाँ पे आ सकता हूँ, लेकिन अब वहां पर हमारे पास मॉडल नंबर भी नहीं है। कोई एक चीज तो मैच करेगी ना, अगर मॉडल नहीं है तो उसका नाम तो मैच करेगा, तो हम उसी को ही लुकअप बना लेंगे। क्योंकि वी लुकअप जो है ये स्टार्टअप है और ये मल्टीपल फॉर्मूलाज में यूज होता है, जैसे इफ हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, इसके अलावा अदर फंक्शंस हो गए, उनमें हम वी लुकअप का बेसिक जो है ना आना चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ वी लुकअप तक नहीं रुकती, क्योंकि ये आगे बहुत एक लार्ज जब हमारे पास डेटा होता है तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं 6 फॉर्मूलाज को भी यूज करना पड़ता है, जो कि आगे आने वाले हैं। हम इसके बाद इफ का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। इफ जो है वो वैसे भी मेरा फेवरेट है, और हम उसके बाद इफ को, वी लुकअप और इंडेक्स मैच, इन 3-4 फॉर्मूलाज को एक ही डेटा शीट बनाने वाले हैं। जो समझना चाह रहे हैं, 2026 में मास्टर कोर्स एक्सेल का स्टार्ट हो चुका हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इसमें हमने बहुत सारी चीजें समझनी है। और एक्सेल एक पावरफुल टूल है जो कि अगर आप इसे सही तरीके से सीख गए और लॉजिक क्लियर हो गया आपको, तो आप जो है कभी भी पीछे नहीं रह सकते। इंटरव्यू में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास डेटा है और डिफरेंट शीट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है मल्टीपल वी लुकअप, अलग अलग शीट पे डेटा पड़ा हुआ, तो वहां पे मैंने जो है वी लुकअप यूज किया है। ठीक है, ये अलग शीट से आ रहा है, ये डेटा अलग शीट से आ रहा हुआ है, ये डेटा अलग शीट से आ रहा है। ठीक हो गया। सो अगर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये वैल्यू सारी चेंज होती रहती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डबल वी लुकअप है। सबसे पहले मैं आपको डबल वी लुकअप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है 2 डेटास है। ये देखिए, यहाँ पे एक डेटा मेरे पास ये है जिसमें आइटम मॉडल, आइटम नेम, क्वांटिटी और परचेज प्राइस। ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरा डेटा जो है मेरे पास आइटम डिस्क्रिप्शन और सेल प्राइस। ये डबल वी लुकअप का डेटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। यहाँ पे एक चीज क्या, मॉडल नहीं है, लेकिन नाम तो है ना। अब हम इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप यूज करता हूँ। वी लुकअप, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, लुकअप वैल्यू है इसकी, और यहाँ पे टेबल अरे। टेबल अरे मैं फर्स्ट शीट में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मॉडल भी है, नाम भी है, क्वांटिटी भी और अदर वैल्यूज भी हैं। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, पर फॉर्मूला बाद में आपने देखना है। अब मुझे क्या चाहिए, इस डेटा का नाम चाहिए। सो अगर मुझे नाम चाहिए तो उस हिसाब से जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर दूंगा, 2 प्रेस करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो नाम है वो सेकंड कॉलम, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इस डबल वी लुकअप का। सो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट जो है क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या आ गया, जबकि मुझे चाहिए थे प्राइस। अब वो मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो सेकंड मेरी वैल्यू है जो कि दूसरे कॉलम से मैंने उठाई है, उसको मैं एज अ लुकअप कंसीडर कर लूंगा। तो मैं इसमें एक और वी लुकअप चला दूंगा। ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पे इसी वी लुकअप से पहले एक और वी लुकअप यहाँ पे चला दूंगा। एक और वी लुकअप चलाने के बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद और उसके बाद यहाँ पे टेबल अरे में वही सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जहां पे मेरे पास ये देखें, ये जो नाम वाला कॉलम है ना, वो हमारी इस वाली शीट पे भी आ रहा है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट फॉर्मूला में कौन सी लुकअप वैल्यू बन गई, वो बन गई नाम। ठीक हो गया। सो इसी तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सेल प्राइस चाहिए। सही है, अब मुझे सेल प्राइस चाहिए, तो तीसरे कॉलम में है सेल प्राइस यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 और उसके बाद एग्जैक्ट मैच 0 और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएंगे, प्राइस। ठीक हो गया, ये मेरे पास प्राइस आ गए, क्योंकि ये एक ब्रिज था डेटा में। अब वो ब्रिज क्या था जो मैं समझा रहा था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली शीट में मेरे पास मॉडल तो आ रहे हैं, लेकिन सेकंड वाली शीट में मॉडल नहीं है। ठीक हो गया। तो हमने
डेटा में पहले यहाँ पे नाम को लुकअप कराया, अब सेकंड वाली शीट में हमारे पास नाम आ रहा है, सेकंड वी लुकअप की लुकअप वैल्यू जो है वो हमारी ये वाला बन गया। अब नाम होगा तो वो प्राइस आएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे प्राइस की जरूरत नहीं थी, मुझे तो डिस्क्रिप्शन जरूरत थी, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे जाके वैल्यू को चेंज करूंगा। जब वैल्यू को चेंज करूंगा तो डिस्क्रिप्शन मेरी कौन से कॉलम में आ रही है, सबसे पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ। ये मेरी सेकंड कॉलम में आ रही है, यानी दूसरे डेटा में, दूसरी शीट में सेकंड कॉलम पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो उस पर जाके मैं 3 की जगह 2 कर दूंगा। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसमें हमने जो है, हमें एक पूरे डेटा में हमें एक ऐसे इंटरमीडिएट वैल्यू उठानी है जो कि हमारी मेन शीट में नहीं है, वो कहीं और पड़ी हुई है। हमने क्या किया, हमने उसका मॉडल सेक्शन यानी हेडिंग साइट अलग बनाई और उस डेटा को हमने उसी शीट पे लुकअप कराना है। तो वो हमारे पास कैसे होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो वैल्यू की जो रिसोर्स है वो होनी चाहिए। अगर मॉडल पहला लुकअप था तो दूसरी शीट में वो रिसोर्स होना जरूरी है। सो उसकी रिसोर्स जो बन गई दूसरी शीट में वो नाम बन गई। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने इसको यहाँ पे लुकअप करा लिया। सो ये हमारे पास डबल वी लुकअप का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मल्टीपल वी लुकअप है। ये डेटा मेरे पास अलग अलग शीट पे पड़ा हुआ है, ये मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अलग अलग शीट पे है तो यहाँ पे मैं वी लुकअप वैल्यू और उसके बाद जो है परचेज डेटा मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, पूरा कॉलम, इंटायर कॉलम जो है मैं परचेज डेटा, सेकंड पे हमारा नाम आ रहा है और उसके बाद 0 और यहाँ पे एंटर, हमारे पास नाम आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से वी लुकअप यूज करूंगा। अब हमारी लुकअप वैल्यू ये होगी क्योंकि वो ऑलमोस्ट वहां से उठकर आ चुकी हुई है। सो यहाँ पे अब जो है मेरे पास, अब मुझे क्या चाहिए, अवेलेबल स्टॉक चाहिए। परचेज डेटा में मेरे पास यही है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर मेरे पास 2 है और यहाँ पे जो है कौन सा तीसरा कॉलम है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास तीसरा कॉलम है और यहाँ पे मैं कॉमा और 0 एंटर, ये मेरे पास अवेलेबल स्टॉक आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे परचेज प्राइस भी चाहिए, सो वी लुकअप और यहाँ पे लुकअप की वैल्यू ये ही होनी चाहिए और मेरे पास परचेज डेटा में इसके परचेज प्राइस भी पड़े हुए हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे, ये चौथा कॉलम है तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ। 4 लिखने के बाद एग्जैक्ट मैं 0 एंड उसके बाद एंटर। ठीक हो गया। अब मुझे सेल प्राइस, अब सेल प्राइस मेरी दूसरे सेल डेटा में पड़े हुए, तो मुझे सेल प्राइस यहाँ से उठानी है। सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चीज वही है, डेटा हमने जो है वो अलग शीट से सिलेक्ट करना है। ये मॉडल हमें, ये रिसोर्स हमें वहां पे मिलनी चाहिए, ये मॉडल हमें वहां पे मिलना चाहिए उसी डेटा में। ठीक हो गया। अब मैं सेल डेटा में चला जाता हूँ तो ये मेरे पास मॉडल भी है और इसके सेल प्राइस भी हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, सेल प्राइस तीसरे कॉलम में है तो मैं यहाँ पे 3 0 एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो मेरे पास ये डेटा इस तरीके से आ गया। ठीक हो गया। लिस्ट मैंने बनाई हुई है। अब आप जो भी डेटा देखना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। सो ये था हमारा बेसिकली डबल वी लुकअप और मल्टीपल वी लुकअप का कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल है लेकिन हमने इन्हीं चीजों को जाके आगे लार्ज डेटा में यूज करने वाले मल्टीपल फॉर्मूलाज के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।